नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी और मुझे लगता है हमारे और आपके बात पूरी सुनने या पूरी समझने से ज़्यादा अच्छा ये होगा कि देश की सरकार एक शख्स जिसका नाम राहुल गांधी है, कम से कम इस बार तो उसकी बात सुन ले, समझ ले। हर बार आपने राहुल गांधी की बात को मजाक में उड़ाया है और हर बार राहुल की बात सच निकली है, लेकिन इस बार सच में राहुल गांधी ने पूरी देश को चेतावनी दी है और इस चेतावनी के साथ उन्होंने कहा है कि सरकार को भी सीरियसली इस पे सोचना होगा। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया है अदानी अंबानी वाला, वो अब खड़ा नहीं रहेगा, वो टूटेगा पूरा का पूरा। और दुख की बात है कि नुकसान आम जनता को, मतलब वो अपने महलों में बैठे रहेंगे और यूपी के जो युवा हैं, यूपी के की जो जनता है, उनको पूरा का पूरा शॉक उनको लगेगा। जो आर्थिक शॉक आ रहा है वो अब अदानी अंबानी को नहीं लगेगा, मोदी को नहीं लगेगा, अब उत्तर प्रदेश और देश के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे बिजनेस वालों को लगने वाला है। और ऐसे लगने वाला है जो शायद बहुत सालों में नहीं हुआ है। तो बहुत बहुत कठिन समय आ रहा है। एक्शन लेने के बजाय नरेंद्र मोदी देश से कह रहे हैं कि फॉरेन ट्रिप पर मत जाओ, और नरेंद्र मोदी दुनिया का चक्कर काट रहे हैं। तो ये हालत है। अब अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में भयंकर तूफान, आर्थिक तूफान आने वाला है, तो सचमुच में चिंता की बात है, क्योंकि अब आप राहुल गांधी को पप्पू कह के मजाक नहीं उड़ा सकते। इस बार हम आम नागरिक के नाते, एक सरकार क्रिटिक होने के नाते नहीं, एक आम नागरिक के नाते मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि कम से कम इस बार तो राहुल गांधी की बात सुन लीजिए। ये पहला मौका नहीं है राहुल गांधी कुछ इस तरह की बात कह रहे हैं। राहुल गांधी ने जब जब ऐसी चेतावनियां दी है वो हमेशा सच निकली है। कितनी बातें गिनाएंगे हम, कितनी बातें आपको बताएंगे। छोड़िए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की पॉलिटिक्स को लेके क्या कहा, वो छोड़िए, वो सच हुई, छोड़िए उन बात को। कैसे राहुल गांधी ने कहा कि मोदी किन शर्तों पर डील साइन करेंगे अमेरिका के साथ, उसको भी छोड़िए। लेकिन चलिए उसको आप कहते हैं कि पॉलिटिकल चीजें हैं, लेकिन जो देश हित में राहुल गांधी ने बातें कही थी उनका तो स्मरण कीजिए। याद है आपको, राहुल गांधी ने 2020 में कोरोना महामारी और लॉकडाउन को लेकर चेतावनी दी थी। तब क्या हुआ था, 2020 की शुरुआत में जब देश में कोविड-19 के मामले आने शुरू हुए थे, तब राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था पर इसके विनाशकारी प्रभाव की चेतावनी दी थी। लेकिन उस समय उनके बयानों को काफ़ी आलोचना की गई और बाद में लगाए गए सख्त लॉकडाउन और आर्थिक संकट को देखते हुए उनके सारे जो दावे राहुल गांधी ने किए थे, वो सच साबित हुए थे। फिर दूसरा देखिए, अर्थव्यवस्था और नोटबंदी को लेकर जो उन्होंने कहा था। उन्होंने 2016 की नोटबंदी और जीएसटी लागू करने के तरीके पर बहुत सी आपत्तियां दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि इससे छोटे व्यापारियों और जो असंगठित क्षेत्र है उसको भारी नुकसान होगा। अधिकांश अर्थशास्त्रियों और बाद के आंकड़ों ने इस बात की पुष्टि की कि इन फैसलों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को धीमा कर दिया था। नंबर 2, फिर एक और देखिए, कृषि कानून को लेकर। कृषि कानून को लेकर भी जब सरकार कृषि कानून लेकर आई थी, तब राहुल गांधी ने इसका कड़ा विरोध किया था और भविष्यवाणी की थी कि सरकार को किसानों के दबाव में आकर इन कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा। हुआ क्या, 2021 के अंत तक सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। फिर चीन को लेकर जो राहुल गांधी ने कहा, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के दौरान उन्होंने सरकार पर चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने के और चुप रहने के आरोप लगाए थे। इस मुद्दे पर रक्षा और विदेश मामलों के जानकारों ने माना कि वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे हम एलएसी कहते हैं, पर चीन की गतिविधियां बढ़ी थी। इसके अलावा याद कीजिए, आपको राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि यह सरकार एक महाभूल कर रही है। पाकिस्तान और चीन को आप एक साथ आने का मौका दे रहे हैं, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। और ऑपरेशन सिंदूर में इस देश ने देखा कि कैसे चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ लड़े थे। ये सब
जो राहुल गांधी ने भविष्यवाणियां की थी, ये कोई पर्सनल के लिए नहीं की थी या कांग्रेस के लिए नहीं की थी, ये देश हित की बातें थी। इन बातों को मजाक बना के उड़ाया गया और बाद में हर बात सच साबित हुई। इसी तरह राहुल गांधी इस बार भी बहुत सीरियसली कह रहे हैं कि आर्थिक संकट आने वाला है, आने वाला है। कम से कम एक लीडर ऑफ अपोजिशन छोड़िए, कांग्रेस का नेता छोड़िए, मोदी का प्रतिद्वंदी छोड़िए, एक आम नागरिक के नाते तो राहुल गांधी की बात सुनने का आपको मादा रखना चाहिए। एक आम नागरिक समझ के उनकी बातों को थोड़ा तो सीरियसली लीजिए। एक चीज समझिए, अरे भैया अमित देखो सब भैया अमित का कैमरा आ रहा है आपका पूरा। भैया थोड़ा सा उधर चल जाइए। मुश्किल क्या है? मुश्किल इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं अरे है, यार भैया नहीं आ रहा है यार। महंगाई है, मुश्किल बेरोजगारी है, ये मुश्किल समय में खाद की कमी होने वाली है। मुश्किल ये है, पता नहीं वो कौन सी दुनिया में रह रहे हैं कि लोगों से कह रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी का प्रयोग करो। उनको अभी मजदूर, किसान, देश के युवा, देश के गरीब लोग, छोटे बिजनेस वाले, उनकी रक्षा करनी है। और हम उनसे कह रहे हैं कि यार तूफान आ रहा है, आपने मजाक बना रखा है, आप एक्शन लो और रक्षा करो देश की। वो कुछ और कर रहे हैं। धन्यवाद। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी राहुल गांधी की बातों को नकारा जाएगा। राहुल गांधी को एंटी नेशनल जो है एक इमेज उसकी पोर्ट्रे की जाएगी। शुरू हो चुका, ऑलरेडी शुरू हो चुका। मैं देख रहा हूं कि गोदी मीडिया के लोग लग गए हैं एंटी नेशनल इमेज बनाने राहुल गांधी की, कि भारत के खिलाफ ही बात करते, ये करता वो करता। पर मैं एक चेतावनी यहां दे देता हूं, अगर इस बार भी राहुल गांधी की बात को अनदेखा किया गया, राहुल गांधी की बात पर भरोसा नहीं किया गया या अमल नहीं किया गया, तो इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। जनता महंगाई से त्रस्त है। आज फिर पेट्रोल डीजल के थोड़े थोड़े दाम बढ़ा दिए आपने, गैस मिल नहीं रही है। गांव देहात में जाइए, सच में जहां लकड़ियां रखनी लोगों ने छोड़ दी थी, फिर से लकड़ियां वापस इकट्ठा कर रहे हैं। जहां बिजली ठीक आती है, जहां पावर सप्लाई ठीक है, वहां बिजली के इक्विपमेंट लोग ला रहे हैं कि उस पर खाना बनाएंगे। और जहां पावर शॉर्टेज है, वहां तो लकड़ी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। कहां जाएंगे? पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर जो महंगाई बढ़ी है, उसका रोष कितना है लोगों में, ये हम रोज देख रहे हैं। इस बार सरकार ना नेहरू के पीछे छुप पाएगी, ना कांग्रेस के पीछे छुप पाएगी, ना विश्व गुरु के इमेज के पीछे छुप जाएगी, किसी चीज के पीछे नहीं छुप पाएगी। अब लोगों के सब्र की इंतहा हो चुकी है। अभी तो पेट्रोल डीजल कह रहे हैं, जानकार कह रहे हैं कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो और बढ़ेंगे, बिजली के दाम बढ़ेंगे, बहुत सारी चीजों के दाम बढ़ेंगे। और देखिए हालत, देखिए इस देश की क्या हो गई है कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने की सैंक्शन को जो आगे बढ़ा दिया है, भारत देश उसको सेलिब्रेट कर रहा है। बताइए हम किससे सामान खरीदें ना खरीदें, ये हमको कोई तीसरा देश डिक्टेट कर रहा है। उसका विरोध करने की बजाय वो हमें कह रहे हैं कि चलो 1 महीना और खरीद लो तुम इससे। हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देखिए ये भारत की कामयाबी है। ये भारत की कामयाबी नहीं, ये भारत के लिए शर्म की बात है कि भारत को कहां नीचे लगा दिया है। फिर आप कहते हैं कि हम विश्व गुरु है। इंटरनेशनल बेइज्जती का आप क्या बताएं। आज जो हुआ इंटरनेट पर आपने देखा होगा, जब नॉर्वे की एक पत्रकार ने प्रधानमंत्री से तीखे सवाल पूछे, प्रधानमंत्री से सवाल पूछा, इनफैक्ट हेली लिंग नाम की पत्रकार, जब उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि आप दुनिया की नंबर 1 फ्री प्रेस, यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस में नंबर 1 पर है नॉर्वे की, वहां की प्रेस से सवाल क्यों नहीं लेते, तो देखिए क्या हुआ। आपने देखा ही होगा, फिर आपको दिखा देता हूं। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? इतना ही नहीं, ये नौटंकी और भी हुई। ये रिपोर्टर प्रधानमंत्री के पीछे लिफ्ट तक गई, वहां सवाल पूछने की कोशिश की, नहीं जवाब मिला। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ब्रीफिंग थी, वहां इस महिला ने सवाल पूछे तो सवाल कुछ और पूछे जा रहे थे,
जवाब महाशय राजदूत कोई और ही दे रहे थे, तो वही पत्रकार खींचकर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से चली गई। अब पूरे हिंदुस्तान के जो ट्रोल आर्मी है वो इस लड़की के पीछे पड़ गई, इस पत्रकार के पीछे पड़ गई। ये तो शुक्र है ये हिंदुस्तान की नहीं है, वरना तो अब तक पता नहीं बेचारी के साथ क्या क्या हो जाता। दुनिया की फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स में नंबर 1 नॉर्वे, वहां की प्रेस पत्रकार के पीछे अब ये लोग स्पॉन्सर्ड पत्रकार ये वो सब चला रहे हैं, सोचिए। और इन्हें ये नहीं दिख रहा कि इस महिला पत्रकार ने सिर्फ मोदी से सवाल नहीं पूछे, अपने प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछे कि आप भारत के प्रेस रिपोर्टर से कोई सवाल क्यों नहीं ले रहे या उनके सवालों का जवाब क्यों नहीं दे देते। सुनिए, देखिए। Why don't you take a few questions from the Indian reporters and show them how we do it here in Norway? Yes. ये होता है जर्नलिज्म, ये होती है पत्रकारिता। उसने सिर्फ मोदी जी से सवाल नहीं पूछे, उसने अपने प्रधानमंत्री से भी कहा कि आपको भी भारत के पत्रकारों के जवाब देने चाहिए और दिखाइए दुनिया को कि हमारे यहाँ प्रेस को कितनी फ्रीडम है। यहाँ कोई कर सकता है ऐसा? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप एयरपोर्ट पर मोदी 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 मेरे भगवान है, ये है वो सब जितना मर्जी करा लीजिए। 12 साल में अब तो पक चुके हैं लोग देख देख के सारी नौटंकियां, पेड पीआर को देखने के। लेकिन जब इस तरह के होती है ना चीजें, जब सवालों से भागते प्रधानमंत्री, तो आप चाहे विश्व की पहले नंबर की अर्थव्यवस्था क्यों ना हो, चाहे आप दुनिया के हिस्ट्री के सबसे बड़े नेता क्यों ना हो, दुनिया के अखबारों में सुर्खियां यही बनेंगी कि सवालों से भागते प्रधानमंत्री। ये इंसल्ट, ये बेइज्जती नरेंद्र मोदी जी की नहीं होती, ये देश के प्रधानमंत्री की होती है। और देश के प्रधानमंत्री मतलब इस देश की बेइज्जती होती है। अब जब राहुल गांधी ने भी, मजे की बात है कि राहुल गांधी भी विपक्ष के नेता, वो तो इसको उठाएंगे, उन्होंने भी तुरंत इसको लेकर वो जो हेलीलिंग का जो उन्होंने ट्वीट किया था उस रिपोर्टर ने, तो राहुल गांधी ने भी लिखा कि जब कुछ छुपाने के लिए है ही नहीं तो फिर डर किस चीज का है, मोदी जी के भागते हुए उसको कहा। तो देखिए, अब फर्क बता रहा हूं राहुल गांधी की बातों को सीरियसली क्यों लेना चाहिए। इन्हीं हेलीलिंग ने तुरंत राहुल गांधी से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे इंटरव्यू दे दीजिए। उन्होंने तुरंत राहुल गांधी से इंटरव्यू की मांग की। अभी राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया क्या नहीं दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये तो साबित करता है ना कि आपकी बात इसलिए लोग सुनना चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हैं, इसलिए आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, आपका जवाब जानना चाहते हैं। लेकिन ये शख्स तो किसी पद पे नहीं है, सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो भी भारत का। लेकिन दुनिया इस शख्स की बात सुनना चाहती है, दुनिया इस शख्स के विचार जानना चाहती है। क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जरा इस पे सोचिए। क्यों? कुछ तो वजह होगी जो इसके विचार हर कोई जानना चाहता है। कुछ तो वजह होगी कि ये शख्स पिछले 10-12 सालों में 150 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुका है। कुछ तो वजह होगी कि पिछले 10-12 सालों में ये शख्स दुनिया भर की तकरीबन 2 दर्जन यूनिवर्सिटीज में बुलाया जा चुका है। कुछ तो वजह होगी कि इस शख्स को नेशनल प्रेस क्लब में, अमेरिका के नेशनल प्रेस क्लब में बुलाया जाता है। कुछ तो वजह होगी। कम से कम इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए उनके राय है, जो उनकी जो चेतावनी है उस पर काम कर लीजिए और कम से कम इस बार तो देश को कुछ अच्छा दे जाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं जो मैंने मुद्दे उठाए, क्या सही है या गलत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे गले की खराबी के लिए फिर हाथ जोड़ के एक बार फिर से आपसे मुआफ़ी चाहता हूँ। नमस्कार।